आइए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जनाम, मैं अकेला ही चला था जनाम, ये मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो आइए चलते हैं एसएससी जीडी का, देखते हैं कि जो 20 प्रश्न आएंगे वह किन किन चैप्टरों से आएंगे और कितना कितना नंबर आएंगे यह देख लें। रीजनिंग का संपूर्ण सिलेबस एसएससी जीडी में नहीं आएगा, यह हम बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं कि हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से देखते हुए उपयोगी हैं, कौन ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें थोड़ा भी नहीं देखना है। पहले चैप्टर का नाम लिखे हैं मेज। ये मेज क्या होता है? मतलब बैठक व्यवस्था। एक मेज के चारों तरफ 4 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, यानी उस बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न आएंगे। दूसरे टॉपिक का नाम है आकृति। आकृति से 3, जिसे एक सवाल दे देगा दर्पण प्रतिबिंब का, जिसको आप मिरर इमेज कहेंगे, एक आकृति गिनने वाले से दे देगा और एक आकृति पूर्ति करने वाले से। इस तरह देखें तो आकृतियों से 3 प्रश्न आएंगे। जो श्रृंखला टॉपिक है जिसमें लुप्त पद भरने को देता है या मिसिंग सीरीज दे देता है, तो उससे आपको 3 या 4 प्रश्न, एक गणित का हो जाएगा, 2 इंग्लिश के हो जाते हैं, या कभी एक इंग्लिश का और 2 गणित का हो जाता है। इससे 3 प्रश्न। सबसे ज़्यादा ये जो 3 चैप्टर हैं यह एसएससी जीडी के लिए आपको कम से कम 6 नंबर 7 नंबर तक स्कोरिंग देकर आएंगे। इसी में लगे हाथ वर्गीकरण से 1 या 2 आते हैं, तो मतलब ये जो 4 टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एसएससी जीडी के लिए। एक वेन आरेख से प्रश्न आता है, कथन और निष्कर्ष से केवल 1 प्रश्न आएगा, पासा से वो भी केवल हमको सब पासा नहीं पढ़ना है, पासा में 1 फेस कॉमन 2 फेस कॉमन बस यही देख लेना है, या 4 से अधिक पासे दिए गए हो उससे प्रश्न दिया है। आपसे पासा, आपको फोल्डिंग, ये सब प्रश्न नहीं आए हैं। आयु से केवल 1 प्रश्न आया है। अंग्रेजी शब्दकोश से आया है 1 प्रश्न, जो वर्णमाला होता है उसको व्यवस्थित क्रम में करिए। दिशा दूरी से 1 प्रश्न, रक्त संबंध से 1 प्रश्न आया है। वर्गीकरण से 1 या 2 प्रश्न। समीकरण एक टॉपिक आया है, लिख दिया है कि 40 धन 2 भागे 3 इक्वल टू इतना। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा चिन्ह रखा जाएगा, कौन नहीं रखा जाएगा, यानी समीकरण संतुलन से 1 प्रश्न आया है। रैंकिंग से 1 प्रश्न आपको मिलेगा। जो व्यवस्था आप देखते हैं कि दाएं से और बाएं से 16वां है, दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या। आयु से संबंधी 1 प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए, सादृश्यता परीक्षण से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। घड़ी और कैलेंडर से 1 या 2 प्रश्न, लेकिन एक ही प्रश्न मिल रहा है। कभी घड़ी से 1 सवाल आ जा रहा है तो कैलेंडर नहीं दे रहा है, कभी कैलेंडर से 1 सवाल आ जा रहा है तो घड़ी उस पाली में नहीं पूछा जा रहा है। इस तरह से आपको हमें एनालिसिस देंगे। 10 तारीख के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसका रोज़ का रोज़ एनालिसिस दे दिया करेंगे कि किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आए। अब सबसे ज़रूरी है यह पढ़ना कि कौन कौन से टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। केवल इतना ही टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो 20 में 20 का स्कोर हमको करके लाना है। इस बार एसएससी जीडी के लिए यही टारगेट बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अधिकतम से अधिकतम नंबर रीजनिंग से, हिंदी से, जीएस से, गणित से इस बार लाना है। 2023 आपके भविष्य के लिए सबसे सुनहरा मौका है। यह वही मोटिवेशन का काम करेगा। इस साल कम से कम 4-5 भर्तियाँ आप देखेंगे। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, फिर बिहार पुलिस आने वाला है, सीआरपीएफ का हेड मिनिस्ट्रियल वाला एग्ज़ाम आया जो 4 तारीख से होगा, उसके लिए आप आवेदन कीजिएगा। यही सब सिलेबस आपको रहेंगे। यह सिलेबस एसएससी जीडी के लिए आप संपूर्ण मेहनत कीजिएगा, केवल इतना चैप्टरों पर फोकस करके। हमारा यह दावा है कि इन्हीं सब चैप्टरों से आएगा प्रश्न, और हर बार यही पूछे गए हैं, तो इस बार भी यही पूछा जाएगा। अधिकतम नंबर आप उठाने का प्रयत्न करिए। अब लग जाइए। अब दोस्तों हमें सोना नहीं है। उठ चल हौसले के मुसाफिर ए दास्ता, कारवा भी साथ आएगा, मंजिल भी साथ आएगी। आइए दोस्तों, इन्हीं चैप्टरों को, केवल और केवल इन्हीं चैप्टरों पर हमको फोकस करना है। तब तक के लिए जय हिंद।